कांग्रेस ओबीसी लीडरशिप भागीदारी न्याय सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय राजनीति के एक दिग्गज, सामाजिक न्याय के चैंपियन और करोड़ों भारतीयों के आशा की किरण हमारे प्रिय कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपने बीच पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। यहाँ आप सभी डेलीगेट्स की ओर से मैं अपने माननीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। कर्नाटक के वारवती में एक साधारण दलित परिवार में जन्मे, अपने कम उम्र से ही अपार चुनौतियों का सामना किया और फिर भी अपने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आप 9 बार विधायक, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और अब सबसे पुरानी 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी जिसने देश को आज़ादी दिलाई, जिसको कभी महात्मा गांधी ने लीड किया था, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बने। आपकी राजनीतिक यात्रा आपकी जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह हम सभी के लिए हर्ष का विषय भी है और गर्व का विषय भी है कि हमारे कांग्रेस ओबीसी लीडरशिप भागीदारी न्याय सम्मेलन का उद्घाटन आप जैसी महान विभूति के कर कमलों द्वारा हो रहा है। मैं एक बार फिर माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का इस ऐतिहासिक अधिवेशन में पधारने के लिए हार्दिक आभार और हार्दिक स्वागत व्यक्त करता हूँ। आपका नेतृत्व हमारी ताकत है और आपकी दूरदर्शिता हमारा रोड मैप है। आइए आपके मार्गदर्शन में हम सब एकजुट होकर ओबीसी समुदायों के हितों की रक्षा करें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। धन्यवाद। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय हिंद। आप सबकी तरफ से मैं हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, हजारों किलोमीटर की, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, बर्फबारी में। इनकी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में मैं देख रहा था। एक जैन मुनि टेलीविजन पे बता रहे थे, अपनी आंखों देखी। राहुल जी यात्रा में चले जा रहे थे, एक ग्रामीण गांव के इलाके से गुजर रहे थे। उसी रास्ते में एक गरीब बूढ़ा फटे पुराने मैले कुचैले कपड़ों में खड़ा था। वो राहुल जी से मिलना चाहता था। सुरक्षाकर्मी उसको रोक रहे थे। अचानक राहुल जी की नजर पड़ी और राहुल जी ने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि इसको आने दो। वो बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति शायद थोड़ा बीमार भी था। जैसे ही वो राहुल जी के नजदीक आया, उस बूढ़े व्यक्ति को वॉमिटिंग हो गई, उल्टी आ गई। जैन मुनि बताते हैं कि एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, एक मानवीय रिएक्शन होता है कि जब कोई सामने उल्टी करता है तो व्यक्ति पीछे हट जाता है। वो बताते हैं कि मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राहुल जी पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ करके उस बूढ़े को गले लगा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगे। राहुल जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में हजारों लाखों लोगों से मिले और उनके दुख दर्द को समझा और
एक शिद्दत से आपने महसूस किया कि इस देश के जो 90% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और हमारे ओबीसी के भाई हैं, वो हमारे देश के पावर स्ट्रक्चर में टोटली एब्सेंट हैं, गायब हैं, और इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। तब से लेकर के, क्योंकि राहुल जी, इनकी एक ही फितरत है, एक ही स्वभाव है कि एक चीज बर्दाश्त नहीं कर पाते, और वो चीज है अन्याय। अन्याय किसी के साथ भी हो, दलित के साथ हो, आदिवासी के साथ हो, ओबीसी के साथ हो, गरीब के साथ हो, महिला के साथ हो, और चाहे किसी सवर्ण के साथ हो, किसी भी भारत नागरिक को अगर अन्याय होगा, राहुल जी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और तब से राहुल जी ने एक संकल्प लिया कि जब तक इस ओबीसी समाज को और साथ में एससी एसटी जो भी वंचित समाज है, उसको इस देश की मुख्य धारा में हम शामिल नहीं कर लेंगे, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। राहुल जी का मानना है, और ये बात आपने हमारे इलाहाबाद के संविधान सम्मेलन में भी कही थी कि कल्पना कीजिए एक हवाई जहाज है और उस हवाई जहाज में 10 इंजन हैं, लेकिन उस 10 इंजन में से सिर्फ एक इंजन में पेट्रोल जा रहा है, तो वो हवाई जहाज क्या उड़ेगा? और जिस दिन उस हवाई जहाज के 10 इंजन में पेट्रोल जाना शुरू हो जाएगा, वो असली उड़ान लड़ेगा। और इसीलिए जिस दिन इस देश के 90% वंचित समाज मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे, ये देश नई बुलंदियों को छुएगा, और यही अब कांग्रेस का अगला एजेंडा है। कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी, तब कोई एमपी एमएलए बनने का सपना नहीं था, कोई मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं था, कोई मंत्री बनने का सपना नहीं था। कांग्रेस पार्टी के खून में कुर्बानी है और बड़ी से बड़ी ताकत से भिड़ जाने की, लड़ जाने का जज्बा है। महात्मा गांधी जी उस ताकत से लड़े, कांग्रेसी उस ताकत से लड़े जिसका नाम ब्रिटिश साम्राज्य था, जिसके बारे में कहा जाता है कि आज तक के इतिहास का सबसे ताकतवर साम्राज्य था, जिसके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था। उस साम्राज्य से आप कांग्रेस के हमारे पूर्वज पुरखे लड़े, और आज 90% वंचित समाज को उनकी भागीदारी दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। लेकिन साथियों, जब आप मनुवादी ताकतों से लड़ते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की मनुवादी ताकतें एकजुट होकर के आपके खिलाफ हो जाती हैं। राहुल जी के ऊपर 38 एफआईआर हो चुकी हैं, 38 एफआईआर, और वो कोई निजी कारण से नहीं हुई। अभी बिहार में राहुल गांधी जी गए, राहुल जी दलित छात्रों से दरभंगा में मिलना चाहते थे, संवाद करना चाहते थे। क्या ये गुनाह की बात है? लेकिन इस बात पे राहुल जी के ऊपर एफआईआर हो गई। इनको जेल डालने की सजाएं की एक साजिशें होती हैं, इनको घर से बेघर करके इनका सामान बाहर फेंक दिया जाता है। तमाम तरह की गालियां राहुल जी हमारे हकों की लड़ाई लड़ने की वजह से खाते हैं, और तरह तरह की धमकियां मिलती हैं। लेकिन राहुल जी एकदम निडर होकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लगभग 1 साल पहले की बात थी, 29 जुलाई का दिन था, पार्लियामेंट चल रही थी और जाति जनगणना के ऊपर बहस हो रही थी, और बीजेपी के जो मोदी जी के जो भी हैं वो उछल उछल करके तरह तरह की बातें कह रहे थे। मोदी जी कह रहे थे कि जाति जनगणना की जो बात करता है वो अर्बन नक्सल होता है, वो पापी होता है। तमाम तरह की बातें चल रही थी। उस माहौल में जब न्याय योद्धा राहुल जी का बोलने का अवसर आया तो उन्होंने कुछ 2-3 लाइनें कही। उन्होंने कहा, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, किसी लोकसभा के कार्यकाल में आपकी सरकार के द्वारा मैं जाति जनगणना करा करके रहूंगा।
और ये आप बब्बर शेर कार्यकर्ताओं की बात है कि पिछले 30 अप्रैल को इस सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा की। अब वो अलग बात है कि किस तरह की होती है, वो तेलंगाना मॉडल पे होती है कि नहीं होती। तो मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात कहूँगा कि आज जो जज्बा, जब देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस लड़ रही थी तो मर मिटने का जज्बा था। जेल में जाते थे हमारे पुरखे, लाठियां सरों पे खाते थे। आज उसी जज्बे की ज़रूरत है। और मैं राहुल जी आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ जितने इस हॉल में बैठे हैं उससे 3 गुना बाहर हैं, वो जो इसके अंदर आ नहीं पाए, और सब के सब अपने खर्चे से आए हैं। यहाँ पे सब बैठे, किसी को 1 रुपया हमने नहीं दिया आने के लिए, किसी को ठहरने की व्यवस्था हमने नहीं की, और सब आपको सुनने के लिए आए हैं। ये सब आपके पीछे ऐसे ही मर मिटने के लिए तैयार हैं जैसे कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता 100 साल पहले रहते थे। तो अब ये भागीदारी न्याय की लड़ाई शुरू हो चुकी है। सब बब्बर शेर आपके पीछे हैं, और जब राहुल जी का नेतृत्व है तो जैसे हमने आज़ादी की लड़ाई जीती थी ऐसे ही भागीदारी की न्याय की लड़ाई भी हम जीतेंगे। आप सबका धन्यवाद। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय हिंद।